तो प्रमुख मुस्लिम त्योहार को हम उसी तरह से देखेंगे जिस प्रकार से हमने हिंदुओं के त्योहार 12 महीने में देखे थे। हिंदुओं के त्योहारों में हमने 12 महीने चैत्र से शुरू किए थे और यहाँ पर हम जो महीने शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे? पंखे बंद कर दो, लाइट जा रही है, शायद जा रही है लाइट। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा अपना सबसे पहला महीना मुहर्रम। कौन सा आ जाएगा? और इनका जो है आखिरी महीना कौन सा आ जाएगा? जिलहिज। बस इतना तो कम से कम याद ही रखना है। मुहर्रम प्रथम महीना है और आखिरी महीना कौन सा है? जिलहिज। ठीक है, लिख लो। तो मुहर्रम लिख लो प्रथम महीना और जिलहिज लिख लो अंतिम महीना। ये महीनों के नाम है। गाना ऐसे याद कर सकते हैं, मोहब्बत के सफर में रवि अव्वल हुआ, इससे याद हो जाएगा 4 महीने। तो मोह से मुहर्रम हो जाएगा, सफर हो जाएगा, रबीउल अव्वल हो जाएगा, है ना। और ये देखो इसमें 2 बार लिखा है रबीउल सानी और रबीउल अव्वल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में, कौन सा मुस्लिम महीना नहीं है, इतना भी प्रश्न बन जाता है ना। तो कम से कम दिमाग में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। देखो 2 बार रवि आया, 2 बार जमात गई, जमात उल अव्वल और जमात उस सानी। याद नहीं रहे तो थोड़ा थोड़ा उसका लॉजिक रहे। रज्जब इनका जो महीना है पवित्र महीना, रमजान होता है पवित्र, है ना। और रज्जब में अपने राजस्थान में अजमेर में उर्स मेला लगता है। कौन से महीने में? नहीं, रज्जब में लगता है। साबान और रमजान और शव्वाल और जिलकाद, उसके बाद में होता है लास्ट जिलहिज। ऐसे है। तो सबसे पहला त्योहार डालो मुहर्रम। देखो मुहर्रम में हम देखेंगे तो मुहर्रम में आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना सा लिखना है कि मुहर्रम किसकी याद में है, बस इतना सा याद रख लो। तो हुसैन की याद में। किसकी याद में? हुसैन की याद में। 10 तारीख, कितनी तारीख है? तारीख वगैरह नहीं आती है लेकिन फिर भी अपने जो है याद रख लेंगे अपन। कितनी तारीख है? 10 तारीख। दूसरा पॉइंट लिख लो कि ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, क्या निकाले जाते हैं भाई? ये ताजिए निकाले जाते हैं। ऐसे बनाते हैं ना मंदिर की जैसा, वो ताजिया बनाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। फिर आ जाओ फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन का उर्स। ऐसे बनाना पॉइंट जैसे मैं बोल रहा हूं, सैयद फखरुद्दीन का उर्स, ये लिखो सैयद फखरुद्दीन का उर्स। फखरुद्दीन में भी अलग अलग तरह के नाम आएंगे, पीर फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन। तो सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगाना तुम गलियाकोट में। कहाँ लगाना? गलियाकोट में। सैयद फखरुद्दीन का उर्स कहाँ पर लगाना है? गलियाकोट। कहाँ पड़ता है गलियाकोट? और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग के लिए। रमकड़ा उद्योग में कौन सा पत्थर यूज लेते हैं? सोप स्टोन। कौन सा पत्थर यूज लेते हैं? सोप स्टोन का अन्य नाम क्या है? गिया पत्थर। गिया पत्थर का प्रसिद्ध जो है एक नाम व्यक्ति का आता है जो तस्कर था, वामन नारायण गिया। तो देखो ये तारीख याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, पर ये याद होना चाहिए कि सैयद फखरुद्दीन का उर्स कहाँ लगता है। ठीक, अगला देखो ये उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय से क्या है ये?
संबंधित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं यहां पर चेल्लम। त्योहार का नाम डालिए चेल्लम। त्योहार कौन सा डाला भाई? चेल्लम। सीधा लिखना है कि चेल्लम जो है इनका त्योहार है और ये 40वें दिन आता है। शॉर्ट में पॉइंट बनाना है। कौन से दिन आता है? 40वें दिन आता है। अभी भी आपको पता है ना, मुस्लिमों में 40वां करते हैं। क्या करते हैं? तो आप ये ध्यान रखना बस, चेल्लम 40वें दिन। चेल्लम कब आता है? तो देखो 10 तारीख को हुआ था माम, है ना? तो उसके बाद में 20 दिन तो वो हो गए, महीने में 30 दिन होते हैं ना, और 20 दिन ये हो गए, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40 हो गए। बस इतना ही लिखना है, चेल्लम 40वें दिन। ठीक, उसके बाद में आता है अपने सामने, इसकी जरूरत नहीं, ये लिखो 12 वफात। 12 वफात कौन सा आएगा? 12 वफात। 12 वफात जो है, हमने कल इसके बारे में एनसीईआरटी में एक चीज पढ़ी थी, बताओ क्या थी वो? कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। हमने ये पढ़ा था कि इस दिन पैगंबर साहब की मृत्यु भी हुई और जन्म भी हुआ। यही था क्या? कल किताब ही तो पढ़ी थी, उसमें लिख रहा था, नहीं पढ़ा था क्या? एनसीईआरटी में तो लिख रहा था। ठीक है, 12 वफात पढ़ा था भाई, पढ़ा था। हमें कहां से याद आएगा? चलो वीडियो बना हुआ है, वीडियो में दिखाएंगे। चलो देखो, तो ये हो गया 12 वफात लिख लिया क्या? पैगंबर साहब से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसमें लिख लो आप मोहम्मद साहब जन्म और मृत्यु। उसके बाद आ जाओ उर्स मेला। हमारे यहाँ पर अजमेर में कौन सा मेला? उर्स मेला डालो आप तो, उर्स मेला अजमेर। उर्स मेला कहां पर? अजमेर। ये प्रश्न का देखो आप, कौन सा महीना होगा? रजब। और तारीख क्या होगी? 1 से 6। बस रजब माह की 1 से 6 तारीख। कितनी तारीख? रजब माह की कितनी तारीख भाई? ठीक, बस इतना सा है। किसकी याद में है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। इनको गरीब नवाज कहते हैं और इनकी दरगाह को राजस्थान का मक्का कहते हैं। और ये पृथ्वीराज के समय राजस्थान आए थे गौरी के साथ, और अभी भी गौरी का परिवार जो है भीलवाड़ा में जमा हुआ है, जो कि झंडा लगाता है वहां पर। ठीक है, तो ये झंडा गौरी का परिवार चढ़ाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सबे रात, ऐसे बोलते हैं अपन। तो इसको लिख लो आप सब है बारात। सब है ही बारात में बैठ रहे हैं ना, कहां गए? तो ये है सब है बारात, पर शॉर्ट में बोलते हैं सबे रात। और इसमें आपको बस इतना सा लिखना है कि ये पाप मुक्ति की रात है, सबे रात।
पाप मुक्ति की रात मुसलमानों में है। आप ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना। अगला चलते हैं अपन। पवित्र महीना, पवित्र महीना कौन सा हो जाएगा? पवित्र महीना रमजान। ये जनरल सी बात है। 30 दिन तक क्या रखे जाते हैं? ठीक। ये त्योहार का नाम लिखो, सब ए कद्र। सभी मुस्लिम किसकी कद्र करते हैं बताओ? कुरान की। तो सब ए कद्र कुरान से संबंधित है और इस दिन कुरान जो है धरती पर उतरी थी। तो सब ए कद्र। ठीक, नोट हो गया? कुरान से संबंधित है, ऐसे लिख लो। किससे संबंधित है? अगला त्योहार आता है ईद उल फितर। कौन सा आता है भाई? ईद उल फितर। अभी आने वाला है ना? मीठी ईद बोलते हैं इसको। क्या बढ़ाई जाती है? सेवइयां बढ़ाई जाती है। तो लिख लो ईद उल फितर। सेवइयां बढ़ाते हैं। और कौन सा महीने में आती है ये? रमजान के महीने में आती है। लास्ट हम चलते हैं ईद उल जुहा। कौन सा आगे बताओ? ईद उल जुहा। इसको हम बकर ईद बोलते हैं। इसमें जाता है ये बकरा किस लिए है? कुर्बानी के लिए। तो पहले तो अपने को इनके नाम ही याद रखने हैं। ईद उल जुहा को क्या बोलते हैं? बकरा ईद बोलते हैं। और किसकी क्या दी जाती है? कुर्बानी दी जाती है। तो ये किसके त्योहार थे सारे? अब शॉर्ट में जैनों के त्योहार भी। जैन धर्म से संबंधित त्योहार बताओ। देखिए जैनों के जो है, जैनों के पहले संत का नाम बताओ।